फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो आइए आज हम सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा जो टेस्ट सीरीज होगा दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये 10वें नंबर का है। इससे पहले भी मैं 9 टेस्ट सीरीज जारी कर चुका हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप उसे जाकर के जरूर देखें। मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं। सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026, उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आज कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि भी आता है। और ये व्यापम किस तरह से क्वेश्चन पूछा है पीवाईक्यू ये 2024-25 का हम देखेंगे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं थोड़ा सा आपको और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूंगा। साथ ही साथ आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारे क्वेश्चन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी टेस्ट सीरीज जारी होता रहे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ये क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं भारतीय कृषि के अंतर्गत क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, नए पैटर्न पर हम प्रैक्टिस करेंगे और नए पैटर्न में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखते चलेंगे, ताकि आपका कोर्स पूरा कंप्लीट होता चले। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त कब जारी की गई थी? किस्त जारी की गई थी कब? 27 जुलाई 2023 को, 18 अगस्त 2023, 7 जून 2023, 4 अगस्त 2023। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर था, 14वीं किस्त पूछ रहा है, तो ये 27 जुलाई 2023 को जारी की गई थी। ठीक है, ए राइट आंसर है। अब देखिए पीएम किसान योजना से क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके बन सकते हैं, वो मैं आपको कराते चलता हूं। देखिए, जो 2025 में जारी की गई थी, ठीक है, कब? 2025 में जो किस्त जारी की गई थी, नोट डाउन करते चले आप लोग कॉपी में। मैं लगातार डेली प्रैक्टिस से आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज जारी कर रहा हूं, डेली क्लासेस होता है। तो 2025 में 21वीं किस्त था, नोट कर लीजिएगा, 21वीं किस्त, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्या क्या बन सकता है? ये 21वीं किस्त कब जारी हुआ? तो 19 नवंबर 2025 को जारी हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला ध्यान देते हैं, यहाँ पे 2026 में कौन सा किस्त जारी की गई, क्योंकि आप 2026 की एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 22वीं किस्त जारी की जाएगी, किसका? पीएम किसान योजना का। कब? 2026 में, याद रखिएगा। और ये संभावित तिथि लगभग 13 मार्च में जारी की जाएगी। ठीक है, मार्च में जारी की जा सकती है, तो ये याद रखिएगा, मार्च नहीं पूछेगा। 2026 में पीएम किसान योजना की कौन सी किस्त जारी होगी? तो 22वीं किस्त जारी होगी, ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये पीएम किसान योजना लागू कब हुआ? तो 1 दिसंबर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, 2018 को ये लागू हो गया था। ठीक है, पूरे भारत में। लेकिन इसका जो है प्रारंभ जो हुआ था ये 24 फरवरी, ठीक है, 24 फरवरी, पहला किस्त कहां जारी की गई? तो 24 फरवरी 2019 से। ठीक है, याद रखिएगा, कब? 2019 से, 24 फरवरी 2019 से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। कहां? गोरखपुर। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा, पहली किस्त जारी की गई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली किस्त पीएम किसान योजना का पहला किस्त कब जारी हुई? तो पहली किस्त जो है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में पहली किस्त जारी की गई। ठीक है, यहां तक आप इस तरह से पढ़ते चले। अब आप लोग बोल रहे थे कि सर कनेक्ट करके बताएं थोड़ा करंट से, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा अब जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या क्या बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम करते चलेंगे। इससे आपको काफी अच्छा जो है प्रैक्टिस सेट भी होगा आपका, और आपको पता भी चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, कृषि लागत और मूल्य आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य समिति, कृषि लागत एवं नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है कृषि मूल्य आयोग के नाम से कृषि लागत और मूल्य आयोग को पहले जाना जाता था। ठीक है, 22 का ए जो है राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा का मुख्यालय कहां है? देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंजाब में है, नई दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है। तो देखिए पंजाब तो कोई नहीं लेंगे, लेकिन यहां कंफ्यूजन हो सकता है आपका नई दिल्ली और मुंबई पर। तो देखिए राइट आंसर है
ये जो एपेडा है, ठीक है, इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। 23 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किस वस्तु को एपेडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन बताइए। मांस और मांस उत्पादन, फल और सब्जियां, फल सब्जियां और उसके उत्पाद, बासमती चावल और पोल्ट्री उत्पाद। देखिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? कितने लोगों ने सही आंसर लिया है? कमेंट करके आंसर जरूर बताया करें। मैं तो लास्ट में आंसर आपको बताऊंगा ही, आप अपने से भी चेक करें कि आपकी तैयारी कितनी है। तो यहां देखिए बासमती चावल को दूसरी अनुसूची में, ठीक है, एपेडा अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईएमपी टिक कर लीजिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे को नोट डाउन करते चले और अच्छे से याद करते हुए चले। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि, अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब जो है नाबार्ड, इसकी जो स्थापना है, यहां इंग्लिश में देखिए NABARD, नाबार्ड। इससे क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, क्योंकि आप मंडी बोर्ड में परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखिएगा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अभी बताऊंगा मैं, नोट डाउन करते चलिए। इसकी स्थापना, अब देखिए आज तक इसकी स्थापना कब की गई पूछा गया है, अब इसमें क्वेश्चन बदल गया है कि नाबार्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए बी शिवरमन, मोहन कांडा, अमर्त्य सेन और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा? तो ये जो है बी शिवरमन की अध्यक्षता में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 25 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके, क्लियर है। अब देखिए नाबार्ड की स्थापना जो है ये कब हुई? तो ये 12 जुलाई, नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जुलाई ये हुआ 1982 को, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना हुई। और ये नाबार्ड की स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये देखिए मुंबई में, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है, मुंबई में हुआ। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय अगर पूछा जाता है कहाँ है, तो मुंबई में ही, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए इसका उद्देश्य पूछा जाता है, तो नाबार्ड का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण भारत में कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, तो इस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आपके नाबार्ड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही नाबार्ड, इसको याद रखिएगा। जितने मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया हूं उसको सबको आपको याद रखते चलना है। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का उद्देश्य क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। कृषि विभाग की मांग के अनुसार प्रदेश के कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए कृषक प्रक्षेत्रों पर विभिन्न फसलों के उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन, ये भी सही आएगा। कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ये तीनों होगा, मतलब उपरोक्त सभी दिया है, देखिए नीचे में ऑप्शन, तो डी आंसर होगा। लेकिन एक चीज मैं और बता रहा हूं दोस्तों आपको, जब एग्जाम में शामिल होंगे आप ध्यान रखिएगा, उपरोक्त जहां सभी लिखा होता है अधिकांश रूप से आंसर उपरोक्त सभी आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उपरोक्त सभी लीजिए, लेकिन थोड़ा सोच लीजिए आंसर लेते समय, क्योंकि उपरोक्त सभी ज्यादातर 60 से 70% आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सोच करके लीजिएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसमें आंसर वही ज्यादातर होता है, ठीक है। कौन सी क्रांति उर्वरक से जुड़ी है? ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। तो अब बताइए, देखिए काला क्रांति उर्वरक से जुड़ी है ना, स्लेटी, भूरा और क्रीम। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए उर्वरक से जुड़ी जो क्रांति है, क्रांति उर्वरक है, ठीक है। कौन सी क्रांति उर्वरक से जुड़ी है? तो स्लेटी, ठीक है, बी जो है राइट आंसर होगा 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाफेड का पूरा नाम है? राष्ट्रीय कृषि महासंघ, नाफेड पूछा है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, राष्ट्रीय कृषि लागत और मूल्य महासंघ, राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ। तो नाफेड का जो पूरा नाम है, 28 नंबर क्वेश्चन, तो इसका है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, ठीक है। ये जो है नाफेड का क्या है? पूरा नाम है। अब इसको आप देख सकते हैं यहां पे, ठीक है, यहां इंग्लिश में देख सकते हैं नेशनल एग्रीकल्चर, अगर नाफेड का फुल फॉर्म में पूछे तो यहां से याद कर लीजिए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बी जो है क्या हो जाएगा?
राइट आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध मध्यम, अब देखिए अर्ध मध्यम किसानों की भूमि जोत का कार्य क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर और 2 से 6 हेक्टेयर। अर्ध मध्यम किसान की भूमि का जोत का जो आकार होता है वो क्या है पूछ रहा है, तो वो 2 से 4 हेक्टेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय किसान की समस्याएं क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन का आंसर चलिए आप लोग करिए इस बार। ठीक है, अभी मैं बताया हूं कुछ देर पहले ही। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमको देखने को मिला है। ज्ञान की कमी, ऋण की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता, उपरोक्त सभी। अब क्या लेंगे आप? क्या ज्ञान की कमी लेंगे, या फिर ऋण की कमी लेंगे, या फिर संसाधनों की उपलब्धता लेंगे? कुछ देर पहले ही मैं आपको बताया था कि जहां उपरोक्त सभी होता है लगभग आंसर आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, भारतीय किसान की सभी समस्याएं हैं। तो ये जो है हमने ये क्वेश्चन किया है और काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं बता दूं, क्योंकि हम कृषि से कर रहे हैं, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बजट पर भी मैं आपको जल्द ही प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, बजट पर भी जल्द ही वीडियो आने वाला है। पूरा कंप्लीटली आपको तैयारी कराया जाएगा दोस्तों। जो नए होंगे वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीटली आप मंडी उप निरीक्षक का क्लासेस भी अलग से स्टार्ट होगा और प्रैक्टिस सेट भी जारी होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं हम लोग, साथ ही साथ हर तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, आरबीआई की स्थापना आपको पूछ सकता है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो देखिए आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को, ये भी याद रखिएगा। चलिए जो जानते हैं वो कमेंट करके बताएंगे। 1 अप्रैल 1935, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया ये भी पूछा जाता है, तो 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये जो है मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में, याद रखिएगा ना। मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुंबई में। क्लियर है। अब देखिए 1937 में, ये भी याद रखिएगा आप, स्थायी रूप से कोलकाता से स्थानांतरित करके मुंबई को मुख्यालय बनाया गया। याद रखिएगा 1937 में कोलकाता से स्थानांतरित किया गया और मुंबई को क्या बनाया गया? मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। याद रखिएगा, बैंकों का बैंक, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो देखिए इस तरह से अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ साथ अब जो है अगला जो प्रैक्टिस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी नोट डाउन कराते चलूंगा आपको मैं। और ये वीडियो दोस्तों आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ज्यादा लोगों को जोड़िए। ज्यादा लोग होंगे तो लाइव क्लास भी हम आयोजित करेंगे। टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज होगा। आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं, ये सभी क्लासेस आपको जल्द ही प्रोवाइड होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ज्यादा लोगों को ऐड करिए, ऐड करवाइए, ताकि आप अपने आप को पहचान सकें। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या होगा, तो आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं और उनसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव की भावना में आपकी तैयारी भी अच्छे से हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये पूरा भारतीय कृषि का क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, भारतीय कृषि का क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब जो है अगला क्लास कंप्यूटर पर भी, मैथ्स पर भी बहुत सारे क्लास आ चुके हैं। प्ले लिस्ट फिर से बता रहा हूं, मैं बना चुका हूं। सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026, उसमें जाकर के सारी वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत सारे आपके टेस्ट सीरीज चल चुके हैं। तो चलिए।